नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दोस्तों, कस्बा खीरी का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं, इस मुद्दे को सुन करके आपके मुंह से भी ये निकल सकता है कि खीरी चेयरमैन अब बहुत जल्द जेल जा सकते हैं। उनके जेल जाने का रास्ता बहुत ही आसानी से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे, और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए आखिर ये मुद्दा क्या है और ज्वलंत क्यों है। कस्बा खीरी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है और क्यों इस मुद्दे को लेकर के चेयरमैन साहबा के जेल जाने के रास्ते आसान होते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं मुद्दे की तरफ। आइए देखते हैं क्या है मुद्दा असली आज का। ये जो बिल्डिंग आपको अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कस्बा खीरी की बहुत ही जानी पहचानी इमारत है। ये तथाकथित इमारत स्लाटर हाउस के नाम से जानी और पहचानी जाती है। इसे बूचड़ खाना भी कहते हैं। इन दिनों कस्बा खीरी में ये इमारत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, यानी कि ये इमारत वर्तमान चेयरमैन के लिए धीरे धीरे नासूर का रूप लेती हुई नजर आ रही है। इस इमारत को लेकर हालात कैंसर 4th स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका इलाज कैंसर विशेषज्ञ के अनुसार वक्ती तौर पर कीमोथेरेपी ही है। कीमोथेरेपी से भी ना तो आखिर सांसें बंद होती हैं और ना तो ठीक से चल ही सकती हैं। चलते हैं असल मुद्दे की तरफ। सामने की दीवार पर सफ़ेद कलर से कुछ भाग पुताई किया हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा था वेस्ट कलेक्शन सेंटर, 2 टन क्षमता का वेस्ट कलेक्शन सेंटर, जो कि इससे पहले बूचड़ खाना था। फिर इस इमारत का नाम बदलकर वेस्ट कलेक्शन सेंटर रखा गया, यानी कि इसमें अब जानवर नहीं कटेंगे, सिर्फ शहर का कूड़ा डाला जाएगा। लेकिन अब इस नाम को भी हटा दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम सब आपको बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले वो पुरानी वीडियो जिसमें वेस्ट कलेक्शन सेंटर का बोर्ड लगा है देख लीजिए। पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, 2 टन क्षमता का कलेक्शन सेंटर, वेस्ट कलेक्शन सेंटर। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्लाटर हाउस को वेस्ट कलेक्शन सेंटर और अब उसे भी हटाकर कोई नया नाम देने की शायद कोशिश हो सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस इमारत के नाम पर जो लगभग आधा करोड़ रुपए के में वर्तमान चेयरमैन ने भ्रष्टाचार किया है, उसे छुपाया जा सके। शासन और प्रशासन को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। शायद वर्तमान चेयरमैन ये भूल चुकी हैं कि इस वैज्ञानिक युग में जब सोशल मीडिया इस कदर एक्टिव है, शासन प्रशासन मीडिया और जनता को किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता। और वो ये भी भली बात ही जानती हैं कि योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितना सख्त है। योगी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। पूरी कहानी ये है कि बताया जाता है कि 2012 में जब फ़हीम अहमद चेयरमैन बने थे, उस वक्त न्यायालय का एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ भी स्लाटर हाउस संचालित हो रहे हैं उनका लाइसेंस नवीनीकरण करा लिया जाए और सुंदरीकरण कराया जाए। समाजवादी की सरकार थी, नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे। खीरी नगर पंचायत को भी नोटिस मिला था, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन ने जवाब लिखकर भेजा था कि खीरी में स्लाटर हाउस चल ही नहीं रहा है, संचालित नहीं हो रहा है। लेकिन सपा सरकार में मनमानी करते हुए स्लाटर हाउस चलता भी रहा और फर्जी रसीदें भी कटती रही। सूत्र बताते हैं कि 2017 तक 5 साल फर्जी स्लाटर हाउस चलता रहा और रसीदों का पैसा खा लिया गया, किसी सरकारी खाते में नहीं जमा किया गया। अगर तत्कालीन चेयरमैन फ़हीम अहमद चाहते तो लिखा पढ़ी में स्लाटर हाउस बंद घोषित करने के बजाय मानक पूरे करवाकर लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते थे, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने से मतलब था। 2017 में योगी सरकार ने फर्जी तरीके से चल रहे स्लाटर हाउस पर ताला लगवा दिया। चेयरमैन सुधा निषाद ने 46 लाख रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनवाया था, लेकिन डीएम ने पेमेंट नहीं किया। डीएम ने कहा कि खीरी में स्लाटर हाउस संचालित ही नहीं है, लिखा पढ़ी में, तो फिर पेमेंट किस बात का। बात तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन 2023 में उस्मा बी चेयरमैन ने स्लाटर हाउस का नाम बदलकर वेस्ट कलेक्शन सेंटर कर दिया और नई फाइल बनाकर डीएम से 46 लाख का पेमेंट लेकर जेबें गरम कर ली। खीरी के एक समाज सेवी के द्वारा सूचना अधिकार में जब वेस्ट कलेक्शन सेंटर कब बना, कब प्रस्तावित हुआ, कब मंजूरी मिली, ये जानकारी मांगी गई तो नगर पंचायत प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। खुद को फंसता हुआ देखकर वेस्ट कलेक्शन सेंटर का बोर्ड पुतवा दिया गया। तो क्या बोर्ड पुतवा देने से करतूतें मिट जाएंगी? हरगिज़ नहीं। कहाँ ले जाएंगे वो फर्जी वेस्ट कलेक्शन सेंटर की फाइल और कैसे छुपाएंगे वो गलत तरीके से डकारा गया लगभग आधा करोड़। घोटाला तो घोटाला होता है, चाहे 1 रुपये का हो या करोड़ों का हो, जुर्म बराबर का है। कस्बा खीरी चेयरमैन कस्बे और नागरिकों की समस्याओं की तरफ कम, भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा झुकते हुए नजर आ रही हैं। मौजूदा कार्यकाल में घोटालों की एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है।
कस्बे के बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि चेयरमैन उज़्मा बी अब अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही हैं। अगर जांच में घोटाला सिद्ध हो गया तो जेल जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखा आपने किस तरह से गुमराह किया जा रहा है जनता को, शासन को, प्रशासन को। और मैं समझता हूँ शासन प्रशासन को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें तो नाकाम हो ही रही हैं। ये ख़ुद को भी गुमराह करने का एक नायाब तरीका है। किस तरह से घपलेबाजी की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है और कितनी आसानी से सोचा जा रहा है कि शासन प्रशासन को मूर्ख बना लिया जाएगा, खीरी की जनता को मूर्ख बना लिया जाएगा और ये इस तरह से घोटाला उनका सक्सेस हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अगर इस पूरी बात से आपको लगता हो कि चेयरमैन साहिबा के क्या वास्तव में जेल जाने के रास्ते आसान हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।